हॉर्मुज स्ट्रेट में कच्चा तेल ले जा रहे भारतीय झंडे लगे जहाजों पर शनिवार को ईरानी सैन्य बलों की ओर से गोलीबारी के बाद उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। इस घटना पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को तलब कर विरोध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि यह बड़ा तेल टैंकर हॉर्मुज के पास से गुजर रहा था, तभी उस पर फायरिंग हुई। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस वक्त युद्ध जैसे हालात के चलते भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग सैन्य इकाइयों के बीच सही तालमेल नहीं होने की वजह से ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। पहले भी इस तरह की गलती से फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद किए जाने के बीच भारतीय ध्वज वाला एक तेल टैंकर इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को सफलतापूर्वक पार कर गया, जबकि कम से कम 4 बाकी जहाज वापस लौट गए। जहाजों की निगरानी आंकड़ों के मुताबिक देश गरिमा नामक तेल टैंकर ने शनिवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। तेल टैंकर सनमार हेराल्ड, देश वैभव और देश विभोर के साथ साथ मालवाहक पोत जग अर्नब ने अवरोध बिंदु के पास अपना मार्ग बदल लिया। इसके साथ ही फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाजों की संख्या 14 हो गई है। सरकारी स्वामित्व वाली SCI देश वैभव और देश विभोर को संभालती है, जबकि सनमार हेराल्ड का संचालन सनमार शिपिंग और जग अर्नब का संचालन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी करती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली को इस गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत की ईरानी राजदूत से हुई बात का जिक्र किया। बयान में लिखा, नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को शनिवार शाम विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक के दौरान विदेश सचिव ने हॉर्मुज स्ट्रेट में हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता से व्यक्त करवाया। इस फायरिंग की जद में भारत के झंडे वाले 2 जहाज आए थे। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग को लेकर भारत में ईरान के सर्वोच्च प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही की प्रतिक्रिया सामने आई है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए डॉक्टर अब्दुल मजीद ने इस घटना पर ज्यादा जानकारी न देते हुए कहा कि ईरान और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ये मामला सुलझ जाएगा। The Strait of Hormuz was open before this unjust war, and all countries were benefiting from the Strait of Hormuz. But due to this unjust war, which was imposed on Iran, the Strait of Hormuz got a lot of problems, crises, and difficulties, and insecure conditions. But within 40 days, we tried to defend ourselves, and we tried to provide security for all other countries. The Prime Minister of India had very successful conversation with the President of Iran, Dr. Pezeshkian, as well as the Minister of Foreign Affairs of India had several times successful conversation with the Minister of Foreign Affairs of Iran. I want to say that the relationship between Iran and India rooted to 5,000 years. Iranian connected to India by cultural, by civilization, by education, and humanity, and by philosophy. So we have very good relationship in the past, and now in the current age, at the moment also, our relationship is very, very strong, and it will be better and it will get more strong. बता दें कि शनिवार को यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की ओर से वेबसाइट पर जारी चेतावनी के मुताबिक ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 20 नॉटिकल मील दूरी पर गनबोट से हमला किया गया था। टैंकर के मास्टर ने रिपोर्ट दी कि 2 IRGC गनबोट्स बिना किसी VHF चेतावनी के करीब आई और गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि टैंकर और उसके चालक दल को कोई नुकसान नहीं हुआ। विदेशी मीडिया ने बाद में बताया कि भारत का झंडा लगे 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई थी। इसमें जग अर्नब और सनमार हेराल्ड शामिल थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक जग अर्नब पर फायरिंग की गई, जबकि दूसरा जहाज सुरक्षित रहा। बता दें कि करीब 6 हफ्ते पहले अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमले किए जाने के बाद तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को काफी हद तक रोक दिया था।
इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में इजाफा हुआ और बड़ा संकट गहराया हुआ है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।